नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। वैदिक पीरियड में उशस्ती चक्रायण नाम के एक महर्षि थे। एक बार उनके देश में अकाल पड़ा, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, अनाज की बहुत कमी हो गई। तो वे टहलते टहलते एक दिन भिक्षा पाकर ही वे अपना काम अपना जीवन चलाते थे। एक दिन टहलते टहलते भिक्षा की तलाश में वे एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहां महावत रहते थे। तो एक उनको कई दिन से अनाज नहीं मिला था, अन्न नहीं मिल पाया था। उनको बहुत भूख लगी थी, इतनी इतनी उनको अंदर भूख लगी थी कि उनके प्राणों की रक्षा अब वो अपनी मुश्किल हो रहा था, नहीं कर पा रहे थे। तो वे उस महावत के पास गए। वो खिचड़ी खा रहा था, उड़द की खिचड़ी खा रहा था। महर्षि ने कहा कि मुझे कुछ अन्न दे दो। तो उस महावत ने कहा कि महाराज, मेरे पास तो इस समय सिर्फ यही है, जो मैं खिचड़ी है यही जो मैं खा रहा हूँ इस समय। चक्रायण ने कहा कि ठीक है, तुम वही दे दो मुझे। तो उसने अपनी खिचड़ी, जूठी खिचड़ी महर्षि को थोड़ी सी दी। महर्षि ने थोड़ा खाया और थोड़ा रख लिया अपनी पत्नी के लिए। तो महावत ने कहा कि लीजिए, पानी भी पी लीजिए। तो चक्रायण ऋषि ने कहा कि ये पानी तुम्हारा जूठा है। तो महावत को बड़ा ताज्जुब हुआ कि खिचड़ी भी तो जूठी थी, उसे महर्षि ने ग्रहण कर लिया। तब उसने जिज्ञासा की कि महर्षि, खिचड़ी भी तो जूठी थी। तब महर्षि ने कहा कि खिचड़ी जूठी थी, लेकिन वह मेरा आपद धर्म था। यानी कि आपदा आ गई थी, इस जीवन पर आपत्ति आ गई थी, इसलिए मुझे जीवन बचाने के लिए वो खिचड़ी लेनी पड़ी। लेकिन पानी का अकाल नहीं है, पानी मुझे कहीं भी मिल जाएगा, तो इसलिए वो पानी मैं नहीं लूँगा। मैं आगे जाकर या कहीं भी पानी तो मुझे मिल ही जाएगा, इसलिए पानी तुम ले लो। तो और उस खिचड़ी को लेकर के, जो बची हुई खिचड़ी थी, महर्षि अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी को भी कहीं से थोड़ा सा अन्न मिल गया था, उसने खा लिया और उस खिचड़ी को उसने संभाल कर रख दिया। महर्षि को पता चला कि किसी नगर में, कहीं दूर किसी गांव में राजा ने यज्ञ का आयोजन किया है। महर्षि ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मेरे पास कुछ खाने को होता तो मैं यज्ञ के समय में पहुंच सकता था, क्योंकि मैं चल नहीं पाऊंगा बिना कुछ खाए। और अगर मैं समय पर वहां पहुंच जाता तो राजा मुझे यज्ञ में भाग लेने को कहते और मैं यज्ञ करता बनता। पत्नी ने वो बची हुई खिचड़ी महर्षि को दी। महर्षि उसे ले करके चले उस राजा के पास जहाँ यज्ञ हो रहा था। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यज्ञ की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और यज्ञ होने वाला है। महर्षि चक्रायण ने यज्ञकर्ता जो वहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब जो यज्ञ कराने वाले जो पंडित पुरोहित बैठे हुए थे, सबको उन्होंने एक आदेश दिया कि कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना हम लोग बदनाम होंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राजा आए। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? महर्षि ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम उशस्ती चक्रायण है। मेरे गांव में बहुत अकाल पड़ा था, इसलिए मैं भटकते भटकते अपने गांव को छोड़कर कहीं और चला आया और आज मैं यहाँ हूँ। तो राजा ने कहा कि मैंने आपकी बहुत खोज की थी, आप जब हमें नहीं मिले तो मैंने इन पंडितों को बुलाया और यज्ञ हुआ। तो लेकिन आप हमारे यज्ञ में आ गए हैं, तो आप शामिल होइए, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो महर्षि ने कहा कि ठीक है, मैं यज्ञ कराऊंगा, लेकिन जितनी दक्षिणा आप इन सारे पंडितों को देंगे, वो उतनी ही दक्षिणा मुझ अकेले को भी चाहिए। तो राजा ने सहर्ष कहा कि हाँ ठीक है, मैं ये करूँगा। राजा ने यज्ञ पूरा करवाया और महर्षि को खूब धन देकर विदा किया। महर्षि की
अकाल वाली स्थिति या घोर अभाव जो था वो ख़त्म हो गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपद काल में भी महर्षि चक्रायण ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। उनको अनाज उतने आसानी से न मिलता, इसलिए उन्होंने जूठी खिचड़ी खा ली, लेकिन पानी उनको मिल जाता आराम से, इसलिए उस पानी को उन्होंने नहीं पिया। वो जूठी खिचड़ी जो थी आपद धर्म में भी वही काम, वो पवित्र हो गई, वो जूठी नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसने उनके प्राणों की रक्षा की। तो आपत्ति काल में अपनाया गया धर्म यही है कि जो कुछ अगर कुछ निषिद्ध है धर्म में, हमारे जूठा खाना निषिद्ध है, लेकिन अगर जान पर आ गई है तो उसमें हम उसको अपना सकते हैं। यही है आपद धर्म। तो महर्षि चक्रायण ने ये शिक्षा हमें दी कि आप कुछ भी हो, कैसा भी कष्ट हो, धर्म को अपने नहीं त्यागना चाहिए। अपने धर्म से पीछे तभी हटना चाहिए जब जिंदगी पर बन आए, जब जीवन पर आँच आने लगे तब, वरना नहीं। जितना आप कर सकते हो सत्य और ईमानदारी का पालन, उतना आपको करना चाहिए। तो धन्यवाद। ये थी महर्षि चक्रायण की वैदिक पीरियड की एक कथा। और अगली कथा मैं किसी और की खोज कर ले आऊँगी। तो आप धन्यवाद आपका इतनी देर तक सुनने के लिए। धन्यवाद।